राधे राधे सभी को। तो आज हम बनाने वाले हैं ये प्रोटीन पाउडर। तो ये होममेड प्रोटीन पाउडर है और हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और सबसे अच्छी बात कि इसे हमने बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, बिना केमिकल के इसे घर में तैयार किया है। और ये खाने में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है इसका टेस्ट कि आप इसे बच्चों को भी देंगे तो वो भी इसे मांग मांग के खाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। तो सबसे पहले ये ले लिया है मैंने चिया सीड। तो ये चिया सीड को मैंने आधा कटोरी के लगभग लिया है और सारा मेजरमेंट आप एक कटोरी से ही करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आधा कटोरी के ही लगभग मैंने ले लिया है यहाँ पे अलसी। तो ये अलसी के बीज को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और कपड़े से पोंछ के लिया है। और अब हमें ले लेना है यहाँ पे पम्पकिन सीड। तो इसे भी मैंने आधा कटोरी के ही लगभग लिया है और आधा कटोरी के लगभग ही मैंने यहाँ पे बादाम ले लिए हैं। और अब हमें ले लेना है यहाँ पे तिल। तो मैंने ये सफ़ेद वाले तिल लिए हैं, इसे भी मैंने आधा कटोरी के लगभग ही लिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए मैंने ये जो मोटी वाली सौंफ होती है तो मैंने इसे 2 चम्मच के लगभग ले लिए है सौंफ को। और ये मोरिंगा पाउडर है जिसे हम सहजन का पाउडर बोलते हैं। तो ये होममेड मोरिंगा पाउडर है। तो इसे मैंने 1 कटोरी के लगभग लिया हुआ है। और अब हमें साथ में ले लेना है यहाँ पे, ये देखिए 20 से 25 मैंने हरी इलायची ली हुई है। और हरी इलायची का हमें सिर्फ बीज लेना है, इसके छिलके निकाल देने हैं। तो ये 20 से 25 हरी इलायची है। और अब हमें ले लेना है मखाना। और अभी मैंने यहाँ पे ले लिया है ये पॉपी सीड जिसे हम खसखस बोलते हैं। तो ये भी इस चम्मच से लगभग 2 चम्मच के करीब है ये पॉपी सीड। और अब हमें ले लेना है मखाना। तो जिस कटोरी से मैंने बादाम लिया था इसी कटोरी से 2 से ढाई कटोरी के लगभग ये मखाना है। तो ये फूल मखाने जिसे हम कहते हैं लोटस सीड, तो वही है ये। तो चलिए अब इन सबको हम पहले ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो अब हम गैस में चढ़ाएंगे एक कढ़ाई और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। तो मीडियम फ्लेम में हम सबसे पहले मखाने को बादाम को हम रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें अगर कोई भी नमी वगैरह होगी तो वो अच्छे से निकल जाएगी जब हम इसे इस तरह से ड्राई रोस्ट करते हैं। तो बस 1 से 2 मिनट लगेगा हर जितने भी हमने इंग्रेडिएंट लिए हैं इन सबको रोस्ट करने में। हम यहाँ पे डाल देंगे सौंफ। तो सौंफ को भी मैंने 3 चम्मच के लगभग लिया हुआ है। तो ये मोटी वाली सौंफ है, आप मोटी पतली कोई भी सौंफ ले सकते हैं। तो ये देखिए कढ़ाई गरम है तो सौंफ भी हमारी जल्दी से इसमें रोस्ट हो गई है। तो इसे भी हम निकाल लेंगे। और अब ये हम ले लेंगे पम्पकिन सीड को। तो इसे भी बस 1 मिनट ही इसे हमें भून लेना है। और इन सबको अच्छे से मैंने पहले कपड़े से पोंछ लिया था और इसके बाद में मैंने इसका उपयोग किया हुआ है। तो ये अभी क्योंकि बारिश का मौसम है तो धूप तेज़ नहीं रहती है, तो इसलिए इन सबको हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। और अगर आपके यहाँ तेज़ धूप आती हो तो आप धूप में भी इन्हें अच्छे से सुखा सकते हैं, तब हमें रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलसी को भी बस 1 मिनट ही लगेगा रोस्ट करने में, क्योंकि अलसी बहुत जल्दी से भुन जाती है। तो बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि बस हल्के से इसमें चट-चट की आवाज़ आए तभी अलसी को हमें निकाल लेना है, नहीं तो अलसी का टेस्ट कड़वा हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा फिर। तो देखिए हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ अलसी का, तो इसे हमने निकाल लिया है। और अब हम मखानों को भी रोस्ट कर लेंगे। तो इसमें भी जो नमी होगी वो निकल जाएगी और अच्छा सा एक क्रंच आ जाएगा मखाने में। बस इतना ही इसे हमें रोस्ट करना है। तो मखाना को आप 2 से 3 मिनट गैस की मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट करें। अगर आप तेज़ आंच में इसे रोस्ट करेंगे तो ये नीचे से जलने लग जाएगा, क्योंकि इसमें तेल घी हमने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ ऐसे ही ड्राई ही इसे हमें रोस्ट करना है।
तो रोस्ट करने के बाद में जब ये सब अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, इसके बाद में हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ पे छोटा वाला जार लिया हुआ है और ये देखिए इलायची के भी मैंने ये बीज निकाल लिए हैं। तो बस बीज को ही हमें लेना है। तो बादाम के साथ में इसे डाल के पीस लेना है, तो ये बहुत ही अच्छे से पीस जाएगा। और इन सारी चीज़ों को बढ़िया से हमें एकदम फाइन पाउडर इसका तैयार कर लेना है। तो ये देखिए अच्छे से ये बिल्कुल महीन पीस के तैयार हो गया है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो आप ऐसे एक कोई बड़ा सा बर्तन ले, तो सभी सामग्रियों को एक एक करके हम सभी इसमें मतलब डालते जाएंगे सभी सामान को। और ये जो प्रोटीन पाउडर है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए। इसे बच्चे बड़े सभी कोई बहुत ही अच्छे से खाएंगे। और अगर आपने ये प्रोटीन पाउडर एक बार बना लिया तो आप मार्केट का प्रोटीन पाउडर लाना भूल जाएंगे, क्योंकि जो मार्केट के प्रोटीन पाउडर होते हैं उसमें तो हमें पता नहीं रहता है कि उसमें क्या क्या डाला रहता है। तो हम इसे घर में तैयार करेंगे एकदम शुद्ध तरीके से और बिना किसी प्रिजर्वेटिव के इसे तैयार करेंगे। तो ये देखिए मैंने अलसी और चिया सीड को भी ले लिया है और इसे भी अच्छे से हम बारीक पाउडर इसका बना लेंगे। और जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने लिए हैं सभी में मैग्नीशियम, पोटेशियम और प्रोटीन और फास्फोरस पाया जाता है और इसमें फाइबर भी बहुत मात्रा में होता है। ये चिया सीड हुआ चाहे अलसी, कुछ जो भी इनमें हमने डाला हुआ है इन सब में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप लोग एक बार इस प्रोटीन पाउडर को ज़रूर बनाएं और इसे आप 3 से 4 महीने तक आराम से सुबह शाम एक एक चम्मच खा सकते हैं। आप चाहें तो इसे दूध के साथ ले सकते हैं या पानी के साथ भी ले सकते हैं। जो बच्चे आजकल जिम वगैरह जाते हैं उनके लिए भी ये प्रोटीन पाउडर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो आप मार्केट का प्रोटीन पाउडर ना लाके आप घर में ही बना लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें सामान नहीं लगता है। और जो ये जितने भी इसमें मैंने सामग्री डाली हुई है ये किसी भी ग्रोसरी शॉप में आराम से मिल जाएगी, या तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। वैसे लोकल मार्केट में भी ये सारी सामग्रियां मिल जाती हैं। तो आप लोग ये प्रोटीन पाउडर एक बार बना के देखिए, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, क्योंकि इसमें हमने कोई भी केमिकल वगैरह कुछ भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला हुआ है। तो ये 3 से 4 महीने तक एकदम चल जाता है। और इसे जब आप खाना चालू करेंगे एक एक चम्मच, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपको थकान, कमजोरी कुछ भी महसूस नहीं होगी। आप पूरे टाइम एनर्जेटिक महसूस करेंगे। और जो बच्चे बाहर रहते हैं हॉस्टल में, तो खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं रहता है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये प्रोटीन पाउडर। तो आप चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, हर कोई इसे खा सकता है, बच्चे बुजुर्ग सभी कोई खा सकता है। इसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा अगर आप इसका सेवन करते हैं तो। अब मखाना को भी हम अच्छे से बारीक पाउडर कर लेंगे। तो मखाना को मैंने 2 बार करके पीसा है, क्योंकि जार ये थोड़ा सा छोटा है, तो इस वजह से मखाने को मैंने 2 बार इसमें पीसा हुआ है। मखाने में भी बहुत मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम इसमें भी पाया जाता है। ये हमारे बाल के लिए, हमारे आँखों के लिए, मतलब हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है इसमें हमने जो भी सामान डाला हुआ है। तो अगर आप लोग इसे एक बार बना लेते हैं तो आप जो मार्केट वाला प्रोटीन पाउडर है उसे तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। इतना अच्छा लगता है इसका टेस्ट ये प्रोटीन पाउडर का। तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर से बनाएं। और मेरी ये रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अगर आप लोग को हेल्पफुल लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो देखिए पॉपी सीड को भी मैंने इसमें डाल के मखाने के साथ पीस लिया है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम थी, तो ये अलग से नहीं पीसेगा, इसलिए मैंने साथ में इसके पीस लिया है। तो लगभग सारी सामग्रियां हमारी अच्छे से पीस चुकी है। तो एक बार अच्छे से हम इसे चला लेंगे और मिक्स कर लेंगे बढ़िया से। और फिर लास्ट में हम इसमें डाल देंगे मोरिंगा पाउडर। तो मोरिंगा पाउडर को मैंने ऐसे ही ले लिया है और इसे मैंने घर में ही तैयार किया था मोरिंगा पाउडर को।
तो अगर आप इसे घर में तैयार करते हैं तो इसकी पत्तियों को पहले अच्छे से धो लें, फिर इसके बाद में आप छाया में इसे सुखाएं। और या चाहें आप तो अगर धूप ना हो तेज आपके एरिया में तो आप क्या करें कि इसे माइक्रोवेव में भी 5 मिनट के लगभग इसे माइक्रोवेव कर सकते हैं, या आप इसे ओवन में भी थोड़ा सा डाल के 5 से 10 मिनट के लिए सुखा सकते हैं, तो उसमें भी बिल्कुल से क्रिस्पी हो जाएगी। मैंने तो इसे छाया में ही सुखाया था गर्मी के टाइम में, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ये मोरिंगा का पेड़ बहुत मात्रा में पाया जाता है। आप चाहें तो ऑनलाइन या लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं मोरिंगा पाउडर। तो मोरिंगा पाउडर के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और इसको मीठा करने के लिए पाउडर को हमने यहाँ पे लिया है धागे वाली मिश्री। तो ये 250 ग्राम के लगभग मिश्री है। इतनी मिश्री इसमें एकदम परफेक्ट है, एकदम हल्की सी मिठास रहती है। तो आप मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 250 ग्राम इतने सामान के लिए एकदम परफेक्ट मिश्री है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मीठा खाना पसंद करें तो आप थोड़ी सी मिश्री की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे पहले थोड़ा सा कूट लिया था मिश्री को, और इसके जो धागे थे इसे मैंने निकाल दिया, और इसके बाद में 2 से 3 बार अच्छे से मैंने ये ग्राइंडर में इसे पीस लिया है। मिश्री को पीसने के बाद में एक बार अच्छे से हम पहले छान लेंगे, ताकि इसमें जो भी गुठलियाँ वगैरह रहती हैं तो ये निकल जाएगी। और छानने के बाद में इसे अब हम पाउडर में मिला देंगे, ये सारे मिश्रण में। तो देखिए कितने अच्छे से हमारी मिश्री पीस के तैयार हो गई है। तो इसे एक चम्मच से हम इसमें मिला देंगे, और मिलाने के बाद में पूरे पाउडर में अच्छे से हम इसे मिला देंगे। फिर इसके बाद में हम पूरे पाउडर को फिर से एक बार छान लेंगे, क्योंकि छानने के बाद में जो इसमें थोड़े बहुत छोटे मोटे कण होंगे, मोटे दाने होंगे, तो वो निकल जाएंगे और खाने में और भी ज़्यादा इसका स्वाद बढ़ जाएगा। तो इस पाउडर को आप चाहें तो दूध के साथ ले सकते हैं, या तो पानी के साथ भी ले सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरह से इसे ले सकते हैं। और आप गूगल करके देखिएगा कि ये जो मैंने इसमें सारी सामग्रियाँ डाली हैं इन सब के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो अगर एक एक करके इन सब का मैं फ़ायदा बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने बस थोड़ा थोड़ा ही बताया है इन सभी सामग्रियों के बारे में। तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर से देखें गूगल में, तो आपको इनके ये जो हमारे हेल्थ के बेनिफिट हैं इसके पता चलेंगे कि ये हमारे लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये देखिए मैंने इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप चाहें तो चम्मच से, चाहे तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। और फिर इसे मैंने छान लिया है। तो ये देखिए छानने के बाद इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। तो आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लें, और 3 से 4 महीने बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। बिना फ्रिज के आप इसे रख सकते हैं। तो ये देखिए थोड़े से इसके जो मोटे मोटे कण हैं ये निकल गए हैं। तो आप इसे और एक बार मिक्सी में चला के पीस लें, और आटा वगैरह में भी डाल के इसके रोटियां बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रोटी लगेगी। तो इसे अब रख देंगे हम एक एयर टाइट कंटेनर में भर के। तो 3 से 4 महीने आप इसे बिल्कुल खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो हमारा ये प्रोटीन पाउडर रेडी है।